वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे के अंदर वेटिंग टिकट कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा वेटिंग जल्दी कंफर्म होता है, खास करके ज्यादातर GNWL अगर मिला है तो कितने नंबर तक का वेटिंग कंफर्म होने के चांसेस रहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह समझिए कि चाहे अपनी टिकट IRCTC एप्लीकेशन से बुक किया हो, इनके या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से या रेलवे काउंटर से या IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से या फिर किसी थर्ड पार्टी मार्केट बहुत सारे ऐप हैं जो थर्ड पार्टी उनसे बुक किया हो, लेकिन वो वेटिंग का जो मान्यता है वह सबके लिए समान है, चाहे वह कोई छोटा हो या बड़ा हो, रूल सबके लिए एक समान ही रहेंगे। इंफॉर्मेशन चांसेस सबके लिए सेम होते हैं, क्योंकि दोस्तों टिकट आप कहीं से भी बुक करें, टिकट को जो कंफर्म किया जाता है वो एक ही जगह से किया जाता है। वो जनरली इंडियन रेलवे के अंदर 4 प्रकार के वेटिंग होते हैं, आपको वो देखने को भी मिलेगी स्क्रीन पर, और मैं उनका नाम भी बताऊंगा, वो भी बिल्कुल आसान शब्दों में वीडियो में। यार आपको लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को स्किप नहीं करना। तो हम लोग सबसे पहले वेटिंग टिकट की बात कर लेते हैं। तो पहला आ जाता है GNWL यानी कि जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट। यहीं पे दूसरी वेटिंग लिस्ट की बात कर लेते हैं तो RLWL, इसका मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। और तीसरा आ जाता है PQWL यानी कि पुलिंग कोटा वेटिंग लिस्ट। और अब यहीं पर यार फाइनली चौथे की भी बात कर लेते हैं तो TQWL तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। अब गाइस सवाल यह निकल कर आता है कि यार एक ही ट्रेन में अलग अलग प्रकार के वेटिंग लिस्ट किस प्रकार से निकलता है, तो आप यह भी फाइनली ये समझ जाओगे कि जल्दी कौन सा कंफर्म होगा। यार ऐसे मजा नहीं आएगा कि कौन सा वेटिंग किस प्रकार से मिलता है और जल्दी कौन सा वेटिंग कंफर्म होगा, जितने नंबर तक का वेटिंग कंफर्म होगा। तो साथियों, एग्जाम्पल के लिए एक काफी ज्यादा बिजी रूट ले लेते हैं, उसी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक ट्रेन पंजाब से बिहार तक जा रहा है, ये काफी ज्यादा बिजी रूट है, इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बीच में नई दिल्ली जंक्शन पड़ रहा है। तो यहाँ पे अब समझते हैं एक एक करके कौन सा वेटिंग किस सिचुएशन में मिलता है। सबसे पहला आ जाता है GNWL। तो यहाँ से ट्रेन खुल रहा है, उसके आसपास 1 या 2 स्टेशन से अगर आप टिकटों को बुक करेंगे तो आपको मिलेगा GNWL। जहाँ से ट्रेन खुलता है, अगर उसके 1-2 स्टेशन से आसपास से अगर आप टिकट को बुक करते हैं तो आपको मिलता है GNWL। तो क्लियर है, इसका मतलब ये होगा कि इस ट्रेन में सबसे लंबी दूरी के लिए टिकट बुक किया जा रहा है, तब जाकर के GNWL मिल रहा है। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि रेलवे का सबसे ज्यादा कमाई जो वो है और रेलवे को GNWL के अंदर है, तो इस वजह से GNWL का कंफर्मेशन चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं तो हमेशा आप लोगों को यही सजेशन करता हूं कि GNWL में कंफर्म चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। हमने ऐसा हमेशा मैं यही कहता हूं, आपने सुना भी होगा, जहां से ट्रेन खुलता है ना वहां से बुक करो या उसके 1-2 स्टेशन आगे या पीछे से बुक करो तो आपको कंफर्म सीट मिल जाएगा, या अगर जो वेटिंग मिलेगा वो जल्दी कंफर्म होगा। अगर आपको कंफर्म सीट नहीं मिलेगा, अगर वेटिंग मिलेगा तो जल्दी कंफर्म हो जाएगा। तो GNWL ठीक है, मैं हमेशा इस तरह आज भी कह रहा हूं कि आप लोग भी या तो कंफर्म या फिर GNWL ठीक है। तो यार यहाँ पर हम लोग सारे वेटिंग को समझते हैं, ऐसा मजा नहीं आने वाला। जब आप सारे वेटिंग लिस्ट को समझोगे तब आपको आसानी से पता चलेगा कि ताकि आपको कभी भी भविष्य में कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, तो अब हम लोग आ जाते हैं RLWL यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। यहाँ पर ट्रेन तो अपना लंबा दूरी तय कर रहा है, फॉर्म स्टेशन से टू स्टेशन तक जा रहा है, लेकिन आप मान के चलिए बीच में कहीं चल रहे हो, जैसे कि भाई आप नई दिल्ली में था और छपरा में उतर गए। अब नई दिल्ली में चढ़े और छपरा में उतर गए, ठीक है, मैं आपको फुली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। अब ऐसे में इंडियन रेलवे को उतना ज्यादा कमाई तो है नहीं कि आपके लिए सीट खाली रखेगा। अगर सीट खाली रखेगा तो उससे अच्छा तो जहां से चल रहा है उसको वहीं से दे दिया जाएगा, जिससे इंडियन रेलवे को ज्यादा कमाई हो। तो इस वजह से RLWL का जो कंफर्मेशन चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि मान के चलो एक आदमी है GNWL वाला और एक पर्सन है RLWL वाला, तो रेलवे अगर GNWL का टिकट कंफर्म करता है तो इससे ज्यादा पैसा वसूला जाएगा, ठीक है। और वो पैसा तो आपको भी पता है यार, इंडियन रेलवे की जेब में जाएगा, वो आपके हमारे जेब में नहीं आने वाला। और यहाँ पर आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसकी लंबे दूरी के लिए यात्रा है तो इससे RLWL में GNWL को प्रेफरेंस दिया जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद दोस्तों आ जाता है PQWL यानी कि जिसे हम पुलिंग कोटा वेटिंग लिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए, जैसे जैसे ट्रेन तो A to Z स्टेशन कवर कर रही है, लेकिन दोस्तों बीच में जैसे कि पंजाब एक बहुत बड़ा टाउन है और पंजाब का हब लुधियाना है, और नई दिल्ली अगर देखा जाए तो काफी बड़ा स्टेशन है, यानी कि पॉपुलेशन वहाँ पे ज्यादा है, क्राउड ज्यादा है,
वहाँ पे पैसेंजर भी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि इन दोनों स्टेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर चढ़ने की उम्मीद होते हैं। तो इसलिए जो बड़े स्टेशन है, यानी कि जो आसान शब्द में बोलूँ तो जो जंक्शन होते हैं, बड़े बड़े जंक्शन, वहाँ पे उस स्टेशन का अपना एक अलग कोटा, जो बड़े बड़े यहाँ पर जंक्शन होते हैं उनका अपना एक अलग से कोटा होता है, अलग से कोटा अलॉट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आप लुधियाना पंजाब के अंदर 60 सीट मान के चलो मिल रहा है, और नई दिल्ली के अंदर भी 60 सीट स्पेशल मिल रहा है। तो इस जो स्टेशन कोटा द्वारा सीट खाली मिल रही है, इसे हम पुलिंग कोटा कहते हैं। जो सीट हमें खाली मिल रहा है स्पेशल, इसे ही हम पुलिंग कोटा कहते हैं। और ये जो पुलिंग कोटा होता है, ये खास करके जंक्शन को ही मिलता है। जो पुलिंग कोटा है, ये जंक्शन को ही प्रोवाइड होता है। और जंक्शन का मेन मतलब वो यही होता है कि दो या दो से अधिक रूट को एक साथ कनेक्ट कर रहा है। जो जंक्शन होते हैं, दो या दो से अधिक रूट को एक ही साथ कनेक्ट कर रहा है, जिस वजह से यात्री वहां पर ज्यादा इकट्ठा होते हैं। अब हम लोग फिर यार अपने मुद्दे पे आ जाते हैं कि PQWL आखिर ये मिलता कब है यार। तो ये जो 60 सीट खाली स्पेशल कोटा को मिलता है, इसमें सारे लोगों ने बुक कर लिया, ठीक है। जो 60 सीट स्पेशल कोटा को मिलता है, इसमें सारे लोगों ने बुक कर लिया। उसके बाद जो कोई बुकिंग करता है तो उसको PQWL मिलेगा। यहाँ तक तो आप क्लियर हो, यहाँ तक तो आपका क्लियर है यार। अब ये PQWL कंफर्म होगा या फिर कंफर्म होता है तो जब सिर्फ और सिर्फ इसी 60 में से कोई अगर अपने कंफर्म करेगा तो उसी का PQWL वाला जो वेटिंग लिस्ट बना होगा तो यहाँ पर आकर ये कंफर्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इधर से अब हम जैसे जैसे आगे बढ़े हैं ना, वैसे वैसे कंफर्मेशन चांसेस काफी घटते जा रहा है। जैसे हम लोग आगे बढ़े वैसे कंफर्मेशन चांसेस घटते जा रहा है। यहाँ पर यार मैं बिल्कुल क्लियर कहता हूँ कि सबसे कम कंफर्मेशन चांसेस PQWL में होता है। अगर आपको GNWL 25 मिले और PQWL 4 मिले तो मेरे हिसाब से आप GNWL ही लेना, क्योंकि कितना नंबर तक कंफर्म होगा इस बात का कोई गारंटी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि कितने आदमी, कितने पैसेंजर अपनी कंफर्म टिकट को कैंसिल करेंगे या कितने कोटा खाली वगैरह हैं। जैसे कि ट्रेन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लास एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोटास होते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन, लेडीज कोटा, दिव्यांग कोटा। ऐसे ही इसमें MP MLA का भी कोटा होता है, ट्रेन में ड्यूटी पास का भी एक कोटा होता है। अगर वह सब सीट खाली है जिनके लिए स्पेशल कोटा बनाया गया है, जैसे MP MLA के लिए भी कोटा बनाया गया है, लेकिन वो लोग कभी भी ट्रेन में यात्रा नहीं करते। आपने ऐसा देखा भी, वो लोग कभी भी ट्रेन में ज़्यादातर यात्रा नहीं करते, ठीक है। तो वेटिंग वाले को इन्हीं सीटों को दे दिया जाता है। तो इस वजह से कहना यार यहाँ पर बहुत ही मुश्किल होता है कि कितने नंबर तक का वेटिंग कंफर्म होगा या नहीं होगा। ये रूट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, लेकिन जो बेसिक पैटर्न है ना, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको भी पता चल सके ठीक से। तो यार अभी तक हमने 3 चीज़ों को यहाँ पर समझ लिया। अब हम अपने चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं, जो आता है TQWL, यानी कि इसे हम लोग तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। अब यहाँ पर गाइस रेलवे में ना खास करके देखा जाए प्राइस के मामले में तो बस 2 कोटा ही ठीक है। पहला आता है जनरल कोटा, कुछ लोग इसे अनारक्षित के कोटा के नाम से भी जानते हैं। और अब हम अपने दूसरे कोटे की बात कर लेते हैं यार। तो जो हमारा दूसरा कोटा आता है वो तत्काल कोटा है। तत्काल कोटे में क्या होता है, इसके पैसे जो है ना वो जनरल की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर आप तत्काल बुकिंग की कोशिश कर रहे हैं और गलती से मान लीजिए तत्काल जैसा पूरा पैसा आपने दिया होगा, लेकिन मान के चलिए अगर आपका वेटिंग निकल गया, तो आपने दिया पैसा तत्काल का, निकल गया वेटिंग, तो आप कहेंगे कि भाई वेटिंग तो यार हम सस्ता भी ले सकते थे। लेकिन अब दोस्तों आपको यहीं पर ध्यान देना है और ध्यान से यहाँ पर समझना है। यहाँ पर TQWL अगर आपको मिला है तो आपका TQWL तुरंत जाकर के यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाला बात यह है कि तत्काल वाला कोई पैसेंजर कैंसिल ही क्यों करेगा। सीट मिल गया तो आप मान के चलो उसको यात्रा भी नहीं करनी या उसको यात्रा नहीं भी करना है ना, वो तब भी कंफर्म टिकट को कैंसिल नहीं करेगा। क्योंकि गाइस यहाँ पे आपको तत्काल के ऊपर 0.0 रिफंड मिलता है। यहाँ पर आपको 0 रिफंड मिलेगा, मतलब आप अपनी तत्काल टिकट को कैंसिल करते हैं तो भी आपको यहाँ पर 1 पैसे नहीं मिलने वाले, और TDR फाइल करके भी वापस नहीं ले सकते। यहाँ पर TDR तब फाइल किया जाता है जब आपकी ट्रेन लगातार 3 घंटे लेट हो और जिस बोर्डिंग पॉइंट से आपको बैठना हो वहाँ से लगातार 3 घंटा अगर आपकी ट्रेन लेट होनी चाहिए, तब आप TDR फाइल कर सकते हैं, अन्यथा आप TDR फाइल करके भी पैसा नहीं ले सकते। यहाँ पर ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला, और यहाँ पर आपको TDR फाइल कर नहीं सकते, यहाँ पर आपको साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब आते हैं पॉइंट पे यार, तत्काल का जो वेटिंग लिस्ट है वो कंफर्म होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, जिस वजह से एक चीज़ तो आपको ज़रूर देखना पड़ेगा।
अगर आपको तत्काल का वेटिंग नंबर 45 मिला है ना, तो जब आप शाम तक उसका स्टेटस देखोगे तो वहाँ पर आपको TQWL 8 हो जाएगा, क्योंकि भाई अगर आपको इमरजेंसी में जाना है तो वो कोई दूसरा रास्ता, तो आप कोई दूसरा रास्ता निकालोगे यार, चलो चलते हैं अपना 60-70 रुपये या लास्ट जाएगा 120 रुपये ही जाएगा तत्काल, जो कि TQWL उसे हम कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा कि भाई GNWL लेना ही फायदेमंद रहेगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये आखिर ये GNWL मिलेगा कैसे। आप मान के चलो आप नई दिल्ली से छपरा तक जा रहे हो, तो आपको तो ये PQWL मिलेगा, तो RLWL मिलेगा। GNWL कैसे मिलेगा? आप टिकट बुक करते हैं तो अमृतसर से पंजाब के लिए, मैं आपको इसी वीडियो में एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन हम आपको इस तरीके से बता रहा हूँ ना कि आप पूरे भारत के अंदर किसी भी रूट में आपको दिक्कत ना आए, आप आसानी से टिकट बुक करें आपको समझ में। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है, जहाँ से ट्रेन निकल रहा है उसको 1 या 2 स्टेशन आगे या पीछे से बुक करने की कोशिश करो, तो आपको GNWL आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपका एक नुकसान भी है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपका एक नुकसान भी है। आप मान के चलो कि आपको यात्रा नेक्स्ट स्टेशन से करनी है, आपको यात्रा अगले स्टेशन से करनी है, और आप टिकट पीछे से बुक करोगे तो आपका पैसा तो ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। और यह बात 101% सत्य है, लेकिन आपको सीट मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। मान के चलिए आप बनारस से बुक कर रहे हैं दिल्ली के लिए, ठीक है, आप बनारस से बुक कर रहे हैं दिल्ली के लिए और आपको बैठना है लखनऊ में, तो यहाँ पर आपको बोर्डिंग स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है, टिकट बुकिंग टाइम, जिससे TT जब लखनऊ में आएंगे तो आपको वो यहाँ पे चेक करेंगे कि ये बंदा सीट पे बैठा है कि नहीं बैठा है। लेकिन दोस्तों अब यहीं पर एक मजे की बात आ जाती है, बोर्डिंग पॉइंट तो आपका लखनऊ सेलेक्ट है, लेकिन जो बीच के स्टेशन पड़ रहा है वो तो खाली आ रहा है। ऐसे में होगा क्या कि अगर किसी GNWL वालों का टिकट है तो इसके बीच में जो गैप है, इस स्टेशन के जो बीच में जो गैप है, तो यहाँ पर उसका टिकट कंफर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से इंडियन रेलवे का वेटिंग जो है वो वेटिंग सिस्टम काम करता है। बाकी दोस्तों मार्केट में बहुत से ऐप है जो ट्रेवल गारंटी, ट्रिप गारंटी, इस प्रकार से फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, आपसे 2 गुना 3 गुना आपसे पैसे भी लेते हैं। बाकी दोस्तों जहाँ पर चार्ट बनता है वहाँ आदमी तो जरूर रहते होंगे, सारा काम ऑनलाइन सिस्टम ही नहीं रहेगा, वहाँ पर आदमी तो जरूर रहते होंगे, सब काम ऑनलाइन पे ही नहीं डिपेंड रहेगा। तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं खींचना चाहते। तो आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल कर दीजिए मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम।